दिल्ली ब्लास्ट में अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पता चल रहा है, तो इसमें सारे जितने टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो सब के सब एक थ्रीमा ऐप यूज करते थे। मैसेंजर ऐप है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, जैसे ही मिलता जुलता ऐप हो। अब पहले चीज़ है जानना जरूरी है कि अगर कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेट होती है तो उसको पुलिस कैसे रिकवर करती है डाटा को। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो भी आपको मोबाइल मिला, डिटेल्स मिला, आप पुलिस कोर्ट से अनुमति लेती है और जो भी मैसेज या चैटिंग होता है वो व्हाट्सएप के सर्वर पे वो सेव रहता है। जो बेसिक जानकारी सबके पास होती है, जो सेव रहता है, वहाँ से उसका डिटेल्स पता चल जाता है कि उसने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या मैसेज किया, कब किया, किस टाइम पे किया, किसको किसको किया है, या किसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया है। तो लेकिन इसके साथ खास बात ये भी है कि व्हाट्सएप जब आप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के लिए आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत है कम से कम। कुछ और भी ऐप यूज करते हैं आप, जो लीगल ऐप है उसमें आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है और उसके आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना जरूरी है। थ्रीमा ऐप ऐसा नहीं है। खैर मैं पहले ही बता दूं कि 2023 मई 2023 में बहुत सारे चाइनीज ऐप बंद किए गए थे, बैन किए गए थे इंडिया में, कि सारे ऐप इंडिया में बैन है, अब नहीं चलेंगे। उस समय 2023 में एक और भी ऐप जो स्विट्जरलैंड का बनाया गया, चूंकि वो फ्री ऐप नहीं है, वो पेड ऐप है, यह थ्रीमा, जो स्विट्जरलैंड कंपनी देश से बनाया गया था और वो फ्री नहीं था, पेड ऐप था, बैन ही। उसको भी इंडिया ने जब मई 2023 में बैन किया था तो उसको भी, सारे ऐप को बैन किया, उसमें थ्रीमा ऐप को भी उसमें बैन किया था। लेकिन आज ठीक 2 साल बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हुई तो पहला इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भाई जितने सारे टेररिस्ट लोग थे ये सब आपस में बात कर रहे थे थ्रीमा ऐप के जरिए। अब लेकिन थ्रीमा ऐप के दोनों चीज समझिए, वो कहा जाता है कि जिसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका हो सकता है उसका वही वीक पॉइंट भी हो। जैसे थ्रीमा ऐप जो बनाया गया है तो इसको यूजर्स की डाटा को प्राइवेट रखने के लिए, या इसका डाटा कोई और जल्दी हैक ना हो, हैकर से बचने के लिए यहाँ इन टू इन इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। जैसे कि आप और कोई ऐप बनाते हैं, यूज चलाते हैं, तो आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। थ्रीमा ऐप में ऐसा नहीं है। थ्रीमा ऐप में ऐसा है कि आपको एक रैंडम आईडी जरूर जनरेट होगी। रैंडम आईडी मतलब कोई भी, उसमें ना फ़ोन नंबर की जरूरत है, न ही आपकी ईमेल आईडी की जरूरत है। मतलब एक लाइन में आप अपना पर्सनल डिटेल्स कुछ नहीं दिए, और वो ऐप का कि आपको एक रैंडम कोई सा भी आपको एक नंबर दे दिया कि आपका एक आईडी है, और सिर्फ उधर यूजर्स का भी जनरेट हुआ। यूजर की पहचान जो होती है वो क्यूआर कोड से होती है, इसमें भी कोई डिटेल्स नहीं है। क्यूआर कोड तो नॉर्मल होता है, रैंडम बना के दे दिया, उससे आप पहचान कर लिए। दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे हम थ्रीमा ऐप का यूज करते हैं, कुछ भी मैसेज किए तो हम मैसेज किए, इनक्रिप्ट हुआ, वहां पे गया, डिक्रिप्ट हुआ और मैसेज उसने पढ़ा, और रूल के हिसाब से सर्वर पढ़ना चाहिए मैसेज हो, लेकिन नहीं। थ्रीमा ऐप क्या करता है, बनाने से डाटा प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए उसने क्या करा कि उसने जो भी सर्वर पर जो डिटेल्स होता है मैसेज का, वो सर्वर पर रखता ही नहीं है, उसको हटा देता है वो। मतलब कि अगर जो भी आतंकवादी यूज कर रहे थे, तो पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो ऐप बंद हो गया 2023 मई में, वो इंडिया में कैसे चल रहा है, इलीगल रूप से कैसे ऐप चल रहा है 2025 में। दूसरी बात कि अब यहां से डाटा निकालने, कब बात हुआ, कैसे बात हुआ, क्या बातचीत हुआ, इस सारे का डिटेल्स लेना भी मुश्किल है। कैसे जो सर्वर पर उनका जो डाटा जो सेव होता है वहां पर होता ही नहीं है। वो तो यहाँ से एक रैंडम आईडी हुआ, वहां से एक रैंडम आईडी हुआ, वो क्यूआर कोड हुआ, वो बातचीत हुए, और जो बातचीत हुआ वो डाटा जो सर्वर पर सेव होना चाहिए वो तो है ही नहीं। तो अब पुलिस के लिए एक और चैलेंज है कि पहले क्या होता था कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई मिलता था, कोई ऐसी एक्टिविटी आदमी लिप्त को आदमी पकड़ता था, उसका इन्वेस्टिगेशन होता था, तो ये सब जितने भी ऐप हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको लोग ट्रैक करता था
क्या बातचीत हुई, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन को और डेप्थ करता था और पता करता था क्या क्या इन लोगों को प्लानिंग थी, किस किस से कॉन्टेक्ट में थे, क्या बातचीत हुई। लेकिन थ्री माई ऐप में ऐसा है नहीं। अब देखिए डबल सवाल, पहला तो ये तो चैलेंज है ही दिल्ली में कि सारे के सारे आईपी अगर थ्री माई ऐप यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, जब बैन है तो कैसे यूज कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि कि अगर जो ऐप बैन है उसका यूज हो रहा है तो बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे या वेबसाइट ऐसी होंगी जो बैन होगा, यूज हो रहा होगा गलत तरीके से। दूसरी बात है कि एक बेसिक चीज है कि आने वाले टाइम में डाटा का ही वार है, डाटा का ही युद्ध होने वाला है कि हम आपके बारे में आपका डाटा ले लिए, आपसे जो भी यूज किया उसको जैसे सही इस्तेमाल, ब्लैकमेलिंग, गलत इस्तेमाल जो करना करें। उस हिसाब से देखिए तो हम सारे के सारे लोग जो भी इंडिया में है मैक्सिमम चाइनीज को यूज करते हैं, मतलब चाइनीज बेस्ड कंपनियां ही बनाती हैं, भले मैन्युफैक्चर इंडिया में हो। कहने के लिए बोल सकता है कि कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चर तो इंडिया में हुआ। लेकिन इसके पहले एक और न्यूज से हम लिंक करते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस जो थी वो नॉर्वे ने चाइना से खरीदा। अब बहुत सारा मतलब कि वहाँ पे बसें चल रही हैं एक बल्क अमाउंट में खर्चा, और नॉर्वे ने जब बस को यूज किया, कुछ यूज करने के बाद उसको पता चला कि वहाँ पे एक चिप लगा हुआ था जो चाइना ने जो बस में लगा के भेजा था। मतलब कि उस नॉर्वे देश का डाटा वो चाइना के पास है और चाइना रख रहा है, जो कि इलीगल है। हम किसी के प्राइवेसी में, हम एक इथिकल कोड होती है, चाहे हम बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें तो होता है कि हम अपनी डाटा नहीं लेंगे, प्राइवेट डाटा नहीं लेंगे। कॉन्टैक्ट होता होगा, अब होता ही है शायद, तो लगा हुआ था। अब सारे लोग चिप निकाले बाद में। फिर एक न्यूज आई कि डेनमार्क, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस जो चाइना से डेनमार्क ने मंगाए हैं वो भी इस पे काम कर रहा है। लेकिन मेरा अपना क्वेश्चन है कि हम इंडिया में बैठे बहुत सारे मोबाइल जो हैं वो यूज करते हैं हम चाइनीज वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस सारे जो ऐप अगर बैन है तो चल क्यों रहे हैं, उनको सोचने की जरूरी है। कैसे अगर मानो कि ये लोग पकड़े गए तो पता चल गया कि हाँ भाई ये लोग पकड़े गए हैं, थ्री माई ऐप यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे या थ्री माही यूज करते होंगे जो हमारे पास डाटा उनका नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की अपना है कि भाई इसको अपने सिक्योरिटी पे काम करे, उस पे काम करे, बढ़िया काम करे कि भाई जो बैन है वो सही में बैन हो, कि उसको इलीगल रूप से भी यूज नहीं किया जा सके। इतना हमारे डिजिटली उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा कि एज ए यूजर, एज ए सोशल जागरूकता के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम जो कहीं यूज कर रहे हैं, कोई ऐप भी यूज कर रहे हैं या कोई फोन यूज कर रहे हैं या कोई यूज कर रहे हैं, तो इस चीज का भी दिमाग लगे कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमारा भी डाटा, हमारा भी प्राइवेसी, हमारा भी सब कुछ बाहर जा रहे होंगे। तो हम उस हिसाब से ही वो ऐप का चुनाव करें या प्रोडक्ट का चुनाव करें। कैसे एट द एंड कहीं भी अगर मतलब सुरक्षा जो होती है और सुरक्षा ग्लिच होती है वो इंड यूजर से ही कहीं ना कहीं उसका शुरुआत होता है। एक तो टारगेटेड अटैक हो गया, वो अलग चीज हो गया होती है। तो सावधानी भी आपको या जागरूकता भी होगा, इंड यूजर को ही रखना पड़ेगा। कैसे कि मानिए कि अभी हम थ्री माई ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं, कब अगर दिल्ली ब्लास्ट नहीं हुआ होता, पुलिस अगर नहीं पकड़ती तो हम उसको बात ही नहीं करते थ्री माई ऐप के बारे में। या हो सकता है कुछ ऐप ऐसे चल रहे होंगे या चल रहे होंगे या यूज हो रहे होंगे जो बैन होंगे फिर भी चल रहे होंगे। तो ये एक सामाजिक जागरूकता का काम है कि हम सब उस सब पे बातें करें, हम सब चीज को वो जो गलत है चाहे इलीगल है उसको हम प्रमोट ना करें, या उसको हम खुद के प्रति जागरूक बने या लोगों को जागरूक करें कि जो भी चीज़ इलीगल है या जो चीज़ से हमारे नुकसान हो सकती है एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंट्री, एज ए सोशल, हम जो भी नुकसान हो सकती है उसका हम डिनाई करें। तो ये खुद की जागरूकता काफ़ी हद तक काम आएगी और साथ में गवर्नमेंट को अपना तो करना ही पड़ेगा कि अगर मानिए कि जो चीज़ बैन है वो चल कैसे रही है, अब क्यों ही चल रही है। आप तो बोले थ्री माई ऐप करे, थ्री माई जब बैन है तो चल क्यों रही है। तो वही है कि जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको और पता चलता चला जाएगा, लेकिन एट द एंड आपको सोचना यही है कि आपको जो भी जागरूकता है वो आपको सेल्फ से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो यही था दृष्टिकोण की बातचीत। फिर
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।